आज इसको लेकर के हमारे कुछ प्रमुख लोगों को हमने यहाँ बुलाया था, उनसे बातचीत किया है। इस ग्लोबल सिटी में ये महत्वपूर्ण परियोजना है जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेसिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे। ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज्यादा ग्रीनरी हो, वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे, उन मानकों के आधार के ऊपर ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण में, फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है, ताकि इस ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग वो आएंगे। और यहाँ पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और IMT जो मानेसर ट्रेड है वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो, उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेंगी। जैसे हमने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइमलाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल
और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी, वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहाँ ना रहे। इस ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहाँ से रहेगी और रेलवे स्टेशन ICD से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी NPR, SPR और CPR और NH48 से वो कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। पर्यावरण को भी इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए लगभग 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा। इसमें जो पौधे लगेंगे, जिसकी मैंने बात की है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा इसकी सुंदरता के लिए, और चाहे इसमें सड़कों की बात हो, चाहे बिल्डिंग प्लान्स की बात हो, कि इसकी सुंदरता भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उन मानकों के अनुरूप ये सिटी बनेगी। और उसी को लेकर के आज हमारे बहुत यहाँ पर बड़े महानुभाव आए थे। इसके अंदर हमारे बेस्टेज ग्रुप के लोग थे, इसमें लोडा ग्रुप आया था, DLF यहाँ पर मौजूद था और हीरो रियल्टी यहाँ मौजूद था, L&T रियल्टी यहाँ मौजूद था और अडानी रियल्टी यहाँ मौजूद था और प्रेस्टीज ग्रुप और एल्डिको, सिग्नेचर, PMG, यूनिटी ग्रुप, JLL और CBRE, ASF, एम्बेसी ग्रुप, DRA, ये सभी बहुत जो प्रमुख हमारे मेंबरान थे इस ग्लोबल सिटी में, वो सभी उन्होंने आकर के उसमें सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। उनके सुझाव भी हमने लिए हैं कि जो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर के भी हमने सुझाव लिए हैं। ये सभी बड़ी पार्टियां भी आज यहाँ उपस्थित थी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण किया जाना है, जो बड़ी MNCs हैं बाहर की, क्या उनसे भी संपर्क किया बिल्कुल निवेश करें? बिल्कुल। इसके अंदर अगर कोई सिंगल पार्टी भी आना चाहे, कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ, तो सिंगल व्यक्ति के लिए भी हमने कहा है और मल्टीपल के लिए भी कहा है। हम दोनों तरफ निर्णय करेंगे। अगर कोई सिंगल व्यक्ति आता है तो सिंगल व्यक्ति है, नहीं तो मल्टीपल फेसेस के अंदर हम इसका निर्माण करेंगे। नहीं, देखिए, क्योंकि ये जब ग्लोबल सिटी बन रहा है या क्या अलग सिटी का निर्माण हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार के ऊपर सरकार उसके नॉर्म्स देखेगी, उसके अंदर नॉर्म्स देख करके जो भी
पार्टी उसके अंदर आकर के कहेगी कि मैं यहाँ करना चाहती हूँ। या क्षेत्र के लोगों को ये भी फायदा होगा, ये जो चलने गई है या जिन लोगों की भागीदारी है, स्पेशली जो हरियाणा की बात की जाए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा है ना कि एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 5 लाख के करीब में यहाँ जनरेट होगा, लाभ मिलेगा, हरियाणा के लोगों को मिलेगा। पिछले समय में हमने कई बार टेंडर लगाए हैं जमीन के लिए, बहुत सारे फील्ड बैंक किए पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, काफी लोग नहीं मिले। इससे पहले हम दुबई में हमने इसकी पूरी टाइमलाइन तय की है और उस टाइमलाइन के अंदर इसको तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।